हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें डर का सामना करना पड़ता है। ये डर एक अज्ञात भय, किसी घटना के होने की आशंका या फिर हमारे भीतर की असुरक्षाएं हो सकती है। हम में से कई लोग इस डर को एक अदृश्य दीवार के रूप में महसूस करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हम खुद अपने भीतर विकसित करते हैं? ये डर कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन में छिपा हुआ होता है। अवचेतन मन वो शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को संचित करता है। जब हम डर का सामना करते हैं तो ये डर हमारे अवचेतन मन से उठता है और ये हमारे चेतन मन को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके इस डर को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? जी हाँ, अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं और इस डर को हमारी शक्ति में बदल सकते हैं। हमारे मन के दो प्रमुख हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो हिस्सा है जिसे हम दैनिक जीवन में सोचने और निर्णय लेने में इस्तेमाल करते हैं। ये उस समय सक्रिय होता है जब हम किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं या किसी काम को कर रहे होते हैं। वहीं अवचेतन मन वो गहरा और शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे अनकहे डर, विश्वासों और आदतों को संचित करता है। अवचेतन मन हमारी सारी पुरानी यादों, अनुभवों और विश्वासों को जमा करता है। जब हम किसी कठिन स्थिति से गुजरते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन पुरानी यादों और अनुभवों से प्रतिक्रिया करता है जो हमें डर महसूस कराती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने बचपन में किसी परिस्थिति में असफलता का सामना किया है तो वो असफलता आपके अवचेतन मन में जमा हो सकती है और जब भी आप किसी नए अवसर का सामना करेंगे, आपका अवचेतन मन वही डर और असफलता का एहसास दिलाएगा। अफर्मेशंस, जब हम खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नई स्थिति में डर लगता है तो आप खुद से कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। ये सकारात्मक शब्द आपके अवचेतन मन को इस तरीके से प्रशिक्षित करते हैं कि वो डर को पहचान कर उसे नकारात्मक रूप से स्वीकार न करे। पुष्टि को लगातार दोहराने से आपका अवचेतन मन नए विश्वासों से भर जाता है जो डर को समाप्त करने में सहायक होते हैं। विजुअलाइजेशन, अवचेतन मन को बदलने के लिए चित्रण, विजुअलाइजेशन एक बहुत प्रभावी विधि है। इस तकनीक में आप अपने मन में किसी भयपूर्ण स्थिति को दृश्य रूप में देखते हैं, लेकिन इस बार डर की स्थिति के बजाय आप खुद को उस स्थिति में पूरी तरह से आत्मविश्वासी और सफल पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी बड़े सार्वजनिक भाषण से डर लगता है तो आप अपनी आंखों के सामने खुद को मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देख सकते हैं। इस चित्रण को रोजाना अभ्यास करने से आपका अवचेतन मन ये समझने लगता है कि डर का कोई वास्तविक आधार नहीं है। आप खुद को डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सफलता से जुड़ते हुए पाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो ये जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल करें, ये डर मुझे क्यों महसूस हो रहा है? डर अक्सर हमारे अवचेतन मन में छिपे पुराने अनुभवों या विश्वासों से उत्पन्न होता है। खुद से ये सवाल पूछने से आप ये समझ सकते हैं कि आपके डर का स्रोत क्या है। क्या ये कोई पुरानी असफलता का डर है या ये किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है? अपने डर के कारण को जानने के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं और उसे बदलने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। सपने और स्वप्न विश्लेषण, हमारे अवचेतन मन के बारे में कई बातें हमें हमारे सपनों के माध्यम से मिलती हैं। सपने हमारे डर, इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों का दर्पण होते हैं। अगर आपको बार बार एक ही प्रकार के डर का सामना करना पड़ रहा है तो ये आपके सपनों में भी दिखाई दे सकता है। सपनों का विश्लेषण करने से आप ये जान सकते हैं कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार के डर को आपके सामने ला रहा है। इस जानकारी के आधार पर आप उस डर से निपटने के तरीके तलाश सकते हैं और उसे छोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं।
अवचेतन मन को बदलने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक दिन में बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर आप इन विधियों को नियमित रूप से अपनाते हैं और खुद में विश्वास रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। समय के साथ डर की जगह आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है और आप पाएंगे कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और डर से मुक्त महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डर का सामना करने का मतलब है अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों को पहचानना। लेकिन एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक प्रतिक्रिया है, तो आप इस सच्चाई को पहचान सकते हैं कि डर का असली कारण हमारे विचारों और मानसिक स्थितियों में छिपा होता है। डर के सामने खड़ा होना, उस पर विजय प्राप्त करना और इसके बाद के जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। डर से मुक्ति पाने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि डर केवल एक मानसिक अवस्था है और इससे बचने की बजाय इसका सामना करना आवश्यक है। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल अपने डर को पार करते हैं, बल्कि हम अपनी क्षमताओं, आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को भी पहचानते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम महसूस करते हैं कि हमें किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि खुद से डर लगता है। अवचेतन मन हमारे गहरे स्तर पर कार्य करता है और हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और विश्वास इस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम डर महसूस करते हैं, तो वो हमारे पिछले अनुभवों और मानसिक धारणाओं का परिणाम होता है। इन धारणाओं को बदलकर हम अपने भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं। ये मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम डर को स्वीकार करते हैं और इसका सामना करते हैं, तो ये केवल हमारी कमजोरी को उजागर नहीं करता, बल्कि ये हमें अपनी असल ताकत से भी परिचित कराता है। आप महसूस करेंगे कि डर को पार करते हुए आप अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का अनुभव करते हैं। भय के सामने खड़ा होने से आप अपनी इच्छाओं, उद्देश्य और जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दरअसल डर एक उपहार की तरह होता है, जो हमें ये दिखाता है कि हम अब भी अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पा सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग करके डर को हराने का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि हम सच्चे आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। जब हम डर के सामने खड़े होते हैं और उसे अपनी वास्तविकता का हिस्सा बनाते हैं, तो हम एक नई स्थिति में पहुंचते हैं, जहां डर के बावजूद हम आगे बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि डर को महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस यात्रा का हिस्सा है जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचाती है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो ये आपको जीवन के किसी भी डर से मुक्त कर सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि ये प्रक्रिया समय लेती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास और आत्मविश्वास को अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाना आपको इस बदलाव के करीब ले आता है। यदि आप सकारात्मक पुष्टि, चित्रण और आत्म स्वीकृति के माध्यम से इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो डर की कोई भी स्थिति आपको विफल नहीं कर सकती। अब जब आप डर को दूर करने के लिए अवचेतन मन का प्रभावी उपयोग कर चुके हैं, तो ये समय है कि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये प्रक्रिया न केवल आपके डर को समाप्त करती है, बल्कि ये आपके भीतर एक नए आत्मविश्वास, साहस और शक्ति को जन्म देती है। आपके सामने अब एक नई दिशा है, जहां हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाती है और डर अब केवल एक पुरानी याद की तरह महसूस होता है, जो अब आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा नहीं है। जब आप ये समझते हैं कि डर केवल आपके दिमाग की एक सोच है, तो आप पाएंगे कि दुनिया की कोई भी स्थिति आपको बाधित नहीं कर सकती। आपका अवचेतन मन अब आपकी मदद करता है और हर दिन आपको आपके उद्देश्य और जीवन की ओर एक कदम और बढ़ाता है। डर से मुक्ति के इस यात्रा में आप केवल डर को पार नहीं करते, बल्कि आप खुद को हर कदम पर मजबूत और बेहतर बनाते हैं। जब आप डर के बिना अपने जीवन को जीते हैं,
तो न केवल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इस बदलाव के बाद आपको महसूस होगा कि आपके पास अब किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित करने की शक्ति है और डर की कोई भी भावना आपकी प्रगति में रुकावट नहीं डाल सकती। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप जान पाएंगे कि असली शक्ति आपके भीतर है। ये सिर्फ आपके अवचेतन मन के माध्यम से पहचानने की बात है। जब आप डर से मुक्त होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को इस यात्रा में सफल होते हुए देखें। अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने के बाद आप पाएंगे कि डर धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी जगह आत्मविश्वास और साहस ले लेता है। डर अब एक अदृश्य दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक गुजरने वाली घड़ी की तरह महसूस होने लगता है, जो कभी न कभी समाप्त हो जाता है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उसे ये समझाते हैं कि डर केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है और इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। अब आपके लिए डर केवल एक अस्थायी भावना है जिसे आप आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ पार कर सकते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आपने डर को अपनी शक्ति में बदल लिया है। जब आप अपने डर से मुक्त होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि अब आपके पास अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। आत्मविश्वास का एक नया स्तर आपके भीतर जागता है। पहले जहां आपको किसी नई चुनौती का सामना करने से डर लगता था, वही अब आप उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि डर कभी भी आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसे अपने अवचेतन मन में सकारात्मक रूप से बदल दिया है। अब आप जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे सीखने का एक नया तरीका अपनाते हैं। आत्मविश्वास का ये नया रूप न केवल आपकी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि आपके कर्मों और कार्यों में भी एक स्पष्टता और निश्चितता लाता है। आपके पास अब हर स्थिति में शांति और स्थिरता होती है और डर का कोई स्थान नहीं बचता। अवचेतन मन के प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक रखने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप सकारात्मक पुष्टि, चित्रण, आत्म-मूल्यांकन और ध्यान जैसी तकनीकों का लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन अब सिर्फ डर को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। अब समय आ गया है जब आप अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ने के बजाय इसे एक नए आरंभ के रूप में देखें। डर को दूर करने का अर्थ केवल एक डर से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। ये यात्रा न केवल आपके डर को हराती है, बल्कि ये आपको अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी देती है। ये याद रखें कि डर से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में कोई कठिनाई नहीं पाएंगे, बल्कि ये है कि अब हम उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जानते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है जिसे हम अपने मन में पैदा करते हैं, और यदि हम अपने अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करें तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। जब आप ये समझने लगते हैं कि डर केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है, तो आप अपनी पूरी शक्ति का एहसास करने लगते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके आप डर को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल आपके डर को समाप्त करती है, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और सफलता की ओर एक नई दिशा देती है। डर से मुक्ति पाने का सफर एक यात्रा की तरह है, और ये यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आप उसे पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेते। जब आप अवचेतन मन के द्वारा अपने डर को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और आप हर स्थिति का सामना विश्वास और साहस के साथ करते हैं। आज आप ये समझ चुके हैं कि डर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की शक्ति और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। जब आप इस मानसिक स्थिति को बदलते हैं तो डर की कोई जगह नहीं रहती। अब हर बार जब आपको डर का सामना करना पड़े तो याद रखें
कि वो केवल एक भावना है और आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से उसे पराजित कर सकते हैं। ये यात्रा अब सिर्फ एक शुरुआत है। आप न केवल अपने डर से मुक्त हुए हैं, बल्कि आपने अपने आत्मविश्वास, साहस और शक्ति को पहचान लिया है। हर दिन, हर कदम और हर पल अब आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहां डर की कोई जगह नहीं है, केवल आपकी अपार क्षमता और आत्मविश्वास है। आखिरकार आप समझेंगे कि असली शक्ति आपके भीतर है, और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। ये यात्रा आपको एक नई दिशा देती है, एक ऐसी दिशा जहां केवल सफलता, शांति और आत्मविश्वास का वास है। अब आप इस नए रास्ते पर कदम बढ़ाएं, जहां आपके सपने और लक्ष्य केवल आपके हाथों में है। आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने उसे सशक्त किया है। आपका जीवन अब आपके नियंत्रण में है और डर अब सिर्फ एक बीती हुई कहानी बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे प्रेरणादायक लगा, और क्या आप इस प्रक्रिया को अपनी जिंदगी में लागू करने का विचार कर रहे हैं। याद रखें, डर सिर्फ एक भावना है और आप इसे अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। अपने डर का सामना करें, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।